श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। हनुमान जी महाराज का अस्तित्व चारों युगों में वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है। जिनकी वंदना से, जिनके दर्शन मात्र से, जिनको स्मरण करने मात्र से चारों युगों में इस संसार का कल्याण हो जाता है। क्योंकि प्राणवायु हनुमान है, प्राण रूप हनुमान। जब तक घट में प्राण है जपते रहो भगवान। हमारे इस घट में, इस पंच तत्व की पुतले में कामनाओं का स्वरूप रहता है और हमारी लगन उन कामनाओं में लगी रहती है। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, उसे काल कहते हैं। काल हूं काल, काल के काला और प्रकट हुए मही पर महाकाला, और मैं महाकाल। इस सृष्टि पर सबसे बड़ा किसान जो आत्माओं को जन्म देता है वो नारायण चार चतुर्भुज स्वरूप है। सबसे बड़ा किसान है नारायण ही जान। नारायण की कृपा से और जन्मे यहां इंसान, मृत्युलोक मृत्यु पहले जन्म रूप बाद दिखाए। और देखो श्री नारायण बनते और देखो बने किसान दिखाए। तो हे उमा जी, सबसे बड़े किसान चारों युगों में इस मृत्युलोक में कोई है तो भगवान श्री नारायण है। और किसान अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव, हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखार विंदम सदाशिव। ये अन्नपूर्णा और आशापाला नव दुर्गाओं की शक्ति को धरती से प्रकट करने वाली यदि कोई महाशक्ति है तो वो किसान है। किसी ने नारायण को न देखा हो तो किसान को देखे। की का मतलब उसकी कोई कीमत नहीं। स का मतलब इस मृत्युलोक में जीवन के लिए सब कुछ साकार कर देता है। और न का मतलब नल से है जो नारायण बन करके और भरण पोषण की समस्त वस्तुओं का उत्पादन आशापाला और अन्नपूर्णा दुर्गा को इस
धरती से प्रकट करता रहता है, उसे किसान कहते हैं। राजा रघु चलती थी दुहाई, नहीं किसान कोई काम दिखाई। है उमा, त्रेता युग में राजा रघु हुए, रघुवंश में, सूर्य वंश में, उनके वंश में ही राम जी का जन्म हुआ, उनकी दुहाई चलती थी। राजा रघु दुहाई और देते सभी किसान, अपने आप चड़स चलता था और अन्न प्रकट गतिमान, अपने आप अन्न पैदा हो जाता था। उस समय किसान भगवान होते थे राजा रघु के दरबार में, और राजा रघु केवल राजकाज करते थे, बाकी किसान को भगवान मानते थे और उनकी दुहाई प्रकृति मानती थी। तो जितने भी किसान भारत के सब राजा रघु दुहाई देते थे, और 8 फसलें एक वर्ष में वह किसान कर लेते थे। तो कृषि युग भारत में सबसे बड़ा राजा रघु प्रगटाए, राजा रघु की शक्ति से राम राज प्रगटाए। राजा रघु, उसके बाद दिलीप, अज, दशरथ, और उसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। ऐसे वंश में भगवान राम का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना की, जहां किसान अन्नदाता होता था और भगवान होता था, किसान की ही पूजा होती थी। तो इतनी शक्ति किसान में, और श्री कृष्ण भी बने किसान। उनका तो नाम ही कृष्ण है। कृष्ण और किसान का मतलब एक ही है। कृष्ण कहो या किसान कहो, या कहो किशन गति पाए। अरे वह भी वृंदावन प्रगटाए, हरियाली प्रगटाए। वृंदावन और ब्रज को हरा भरा करने में भगवान कृष्ण की पूरा योगदान रहा है। प्रकृति राधे ने उनका साथ दिया। और द्वापर युग भी किसान और गोप ग्वालों की कृपा से गाय, गोप, बछड़े, ग्वाल सब माखन मिश्री लुटाए। ये किसान की कृपा थी जो भारत स्वर्ग बना है। द्वापर में भी भारत स्वर्ग रहा, त्रेता युग में भी भारत अन्नदाता रहा, द्वापर युग में भी अन्नदाता रहा। और कलयुग में नहीं किसान की और कोई पूछ है ना, घर घर डोलता फिरता है और उसका भाव पूछ कोई पाए, उसका कोई भाव नहीं पूछता। तो कलयुग की समस्त समस्याओं का कारण किसान का मूल्यांकन नहीं होना है। कोई पूछे भाव नहीं और किसान अपमान सहे, और जो अन्नदाता है भारत का सारे ही वह अपमान सहे। इस कारण सब दुखी जगत में और अपने आप दुख आता है। कोई जब तक किसान को पूजे नहीं तो कल्याण नहीं हो पाता है। तो कलयुग पूजो किसान को और जय जयकार जमान। जब ऐसा हो कलयुग में तो हो जाता कल्याण। नई सदी 21वीं और डंका किसान बजाएगा और जय जवान की जय होगी, रक्षा भारत वह लाएगा। शीश कटाए भारत मां वही है भगवान, और जितनी प्रजा भारत की उसको करे अन्न का दान। किसान की शक्ति बड़ी है भारी। अरे भारत पूरा गांव प्रधान है कृषि रूप में तारी, और भारत माता देखो शक्ति है किसान की सारी। तो वह किसान जब तक नहीं और यहां प्रसन्न हो पाए तब तक पड़े अकाल और अभाव अभियोग दिखाए। तो ये सब है अभाव अभियोगा और महामारी का ये योगा। इसका मूल कारण है
कृषि क्या और खेती रूप अखंड अनविनीता, आशा पाला अन्नपूर्णा, नव दुर्गा तन व्यापक पाए। नव दुर्गा की शक्ति देखो और उसको रहे किसान प्रगटा। अरे शंकर भोले बने कृषक और बलदा नंदी व्यापक पाए, और भक्ति का व्यापार करे वह और भक्ति को भारत प्रगटाए। और आत्मा प्रकट करे नारायण वह भी देखो कृषक दिखाए। और 4 वेद 6 शास्त्र पुराण 18 प्रगटे, और ब्रह्मा भी किसान गति पाए। और शारदार रिद्धि सिद्धि दे और गणपति रूप अखंड दिखाए, और हनुमान के पास रखी है अष्ट सिद्धि नवनिधि गति पाए। अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले हनुमान जी महाराज प्राणवायु है, और प्राणवायु हमें प्रकृति देती है, और प्रकृति जनक जानकी सीता है, और ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म और माया आपस में मिलते हैं, तो प्रकृति और ब्रह्म का जब मिलन होता है तो सारा वातावरण सुखमय होकर के और सारे दुख हट करके और पवन पुत्र हनुमान की कृपा प्राणवायु फैलने लग जाती है। इसे योग कहते हैं। गीता एक योग का समन्वय स्वरूप है, और हमारा ये पंच तत्व का शरीर मृत्यु का स्वरूप है, क्योंकि इसमें काल पहले है और महाकाल की कृपा बाद में है। तो काल का उल्टा लंका होता, और ये शरीर लंका ही मान सोने जैसा चमक रहा है, पर देखो लगता है शमशान। 10 इंद्रियां रावण इसकी, और माया सीता रूप ही जान, और ब्रह्म रूप है आत्मा भवानी, इसको मानो राम भगवान। इस इंद्री रूप दशानन देखो, और माया को चुराए भोगों के अंदर माया को, मन को उसमें देत फसाए। और आत्मा रूप भवानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सेतु बंध इस पे बांधे हैं देखो पवन पुत्र हनुमान। माया ब्रह्म और इंद्री और बना सेतु गति पाए, रामेश्वर इसको कहे ईश्वर शक्ति प्रगटाए। तो लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के भांति। तब समस्त दानव शक्तियों ने भगवान शंकर की आराधना की उमा जी, और इस विशर्वा ऋषि के यहां पर भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय का जन्म हुआ। रावण और कुंभकर्ण बनकर के भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। रावण ने तो कैलाश ही उठा लिया और कहा भोले शंकर से, मुझको सोने की नगरी दो और चक्रवर्ती सम्राट बनाकर सारी सिद्धि उसमें भर दो। तब मैंने कहा तथास्तु, और दी एक लंका बनाए। जो रावण का काल था उसे समझ नहीं आए, लंका ले हर्षित गति पावा, रावण मन मन में हर्षावा। 4 द्वार लंका के थे, छल कपट काम और क्रोध उसमें रावण करने लगा देखो आमोद प्रमोद। बड़ा प्रसन्न हुआ वर पा करके रावण फूला न समाए। उस लंका में 11 रुद्र पवन पुत्र ने और जाकर आग लगाए। तो लंका जल गई झरझर देखो, और जनक जानकी राह रख दिखाए। जब अशोक वाटिका पहुंची और नारायण की शक्ति ताय, वेदे ही पहुंची अशोक में और रावण लिया लंक चुराए। पंचवटी से कर ली चोरी और अशोक वाटिका लाए। और लंका काल आया रावण का और रावण बुद्धि गई फिराए। तब हनुमान कूद गए लंका, अगहन रूप सप्तमी प्रगटाए। रविवार की पड़ी सप्तमी,
अगहन गीता मास दिखाए। गीता ज्ञान कराया रावण को, रावण लंक खाक हो ही जाए। जिस पे फूले रावण तू और तेरी लंक जल झर जल जाए। और सब कुछ भी नहीं बचेगा देखो, सवालक नाती सब मर जाए। केवल शेष बचेगा विभीषण, जो शरण राम की जाए पाए। और लंका का नामो निशान अब शनि हनुमान मिटा दे आए। पवन पुत्र हनुमान कूद गए और अगहन मास में आग लगाए। ऐसी आग लगी रे लंका में और रावण उसको समझ न पाए। मति फेर दी शारद माता और शनि ने बुद्धि फेर दी ताय। पकड़ लिया हनुमान रावण ने और पूंछ में आग लगाए। सारे वस्त्र और तेल मंगाकर लंका रावण दई जलाए। झर 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 लंका जल रही, सारे पाप रूप जल जाए। तो ये 10 इंद्रियों का दशानन रावण अपनी लंका खुद जलाता। हर मनुष्य के अंदर ये रावण मौजूद होता है और इनकी 10 इंद्रियों के अंदर हमेशा अग्नि की तरह आग लगी रहती है। काम क्रोध मद लोभ की लगे आग तन भारी। जिसके लग जाए आग ये सारी, तो मती जाए फिर मारी। उसकी मती मारी जाती है। और जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए वो काम क्रोध मद लोभ में अंधे हो गए। इसका प्रमाण हिरण्याकश्यप है, इसका प्रमाण रावण है, इसका प्रमाण कौरव है। और कलयुग के जितने भी राजाएं हैं उनको भी कोई सुध बुध नहीं है और अपने को माने भगवान। और रावण जैसी शक्ति है उनकी और कृपा करे भगवान। भारत पर भगवान की और कृपा करो भगवान। भक्तों का कलयुग में करना आप कल्याण। लंका जर जर जल गई देखो और सोना सारा राख दिखाए। पाप पुण्य सब जल गए उसके, सवालक नाती फूक गए ताय। राम विजय हो गई भवानी और देखो हनुमत गए कुदाय। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली उनको और सीता माता देत दिलाए। ऐसी सिद्धियां मिले रूपतन और पूरी लंका ही जल जाए। कोई बचा नहीं पाया लंक को, चक्रवर्ती सम्राट दिखाए। ऐसी शक्ति थी रावण में और त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट। शिव की कृपा भारी थी उस पर, लुट गए सारे उसके ठाट। तो जब कुबुद्धि प्रवेश कर जाती है मनुष्य में तो रावण मदान्ध हो गया। पर धन पत्थर मानिए पर त्रिय मात समान। इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास समान। पराई स्त्री को और पराय धन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। केवल इतना सा करने मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है कलयुग में। तो हे भारत के भक्तों, संसारवासियों, आप अपने शरीर, अपने पद, अपने परिवार का राजमद और इन पर जो फूलते हो तो वो लंका के समान है। एक दिन वो गुब्बारा फूट जाएगा और आपकी कुमति आप में प्रवेश करके आपको मृत्युलोक के कागार पर पहुंचा देगी, जहां आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। शमशान की चिता ही सजी होगी, उस पर अर्थी रख जाएगी। सब कुछ यहीं रह जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों करते कुकर्म तुम और जपो राम का नाम। काम क्रोध मद लोभ को और त्यागो सभी तमाम। इनको हटाओ। या आपकी पंचतत्व की सोने की लंका को जलाने के लिए और आपकी कुमति बिगाड़ करके आपके सारे पुण्यों को ही समाप्त करके आपको पाप के रास्ते पर मृत्युलोक और नरक लोक के अंदर आपको जाना पड़ता है। इसलिए जब रावण की सोने की लंका जल गई, बची नहीं, तो आपके पास ऐसी कौन सी लंका है। इसलिए आप लंका का उल्टा ही काल होता है। तो काल आ गया रावण का, बचा वहां नहीं कोई।
राम नाम जप लेता तो अजर अमर गति होए, तो कभी मरता ही नहीं। लेकिन अंतिम समय में भी उसने राम से शत्रुता निभाई और 3 जन्म की भक्ति के बाद मुक्त रूप हो ही जाए, तब जाकर के बना द्वारपाल और शक्ति फिर प्रगटाए। 3 जन्म लग गए थे उसको, जो 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता था। तो हे संसार वासियों, हनुमान जी इस पाप की लंका को हर युग में जलाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, लंका किसी भी युग में कोई भी बनाए, ये दानवता की लंका को नष्ट करने के लिए तो अवतार है। नरसिंह अवतार ने दानवता की लंका को नरसिंह भगवान ने एक पल में ही समाप्त कर दिया। सतयुग में रावण की लंका को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाप्त कर दिया। एक पल में कौरवों की लंका को भगवान कृष्ण ने समाप्त कर दिया और कलयुग के पाप की लंकाओं को एक पल में ही कल के अवतार समाप्त कर देंगे। तो शुद्ध प्राणवायु मिले और रहो प्रकृति के संग, राम राम जपते रहो, तो कभी योग नहीं भंग, कभी आपका योग ही भंग नहीं होगा, आपको रोग नहीं होंगे, निरोग रहोगे, ईश्वर की कृपा रहेगी। क्योंकि हनुमान जी शुद्ध वायु को ही कहते हैं। किसी मूर्ति में हनुमान जी का निवास नहीं होता। आपकी आत्मा को जो जीवन देते हैं वो हनुमान जी हैं, प्राण वायु पवन पुत्र। तो पवन पुत्र ही साथ आपके और जीवन उनको जानो, और जपते रहो बजरंग बली तो स्वर्ग जीवन को मानो। जिस दिन पवन नहीं मिले आ जाता है काल, श्वास खत्म जीवन खत्म और करते रहना मलाल। जिस आदमी की श्वास खत्म उसका जीवन खत्म। तो यदि आपको अपने जीवन को लंबा करना है, अपने जीवन के अंदर भगवान की भक्ति को भरना है, तो श्वास हनुमान जी हैं। और हनुमान जी आत्मा के दास हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो उस आत्मा को जीवन देने के लिए 49 करोड़ तरह की पवन हर युग में हनुमान जी चलाते हैं, उसे प्राणवायु कहते हैं। और हनुमान जी को ये अष्टसिद्धि और नवनिधि प्राणवायु प्रकृति देती है। अशोक वाटिका में ये सिद्धि उनको त्रेता युग में दी गई थी कि तुम जितना चाहो चलाओ इसे, पर प्राण बचाए ही रखना। और जितने भक्त हैं राम सिया के, उनकी लाज तुमको रखना। तो चारों युगों में आत्मा के प्राण बने हनुमान, शरण हनुमान की रहो तो हो जाता कल्याण। इसलिए हनुमान जी की शरण कल्याणकारी होती है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र, पवन का नाम लेने से ही मंगल हो जाता है और आयु बढ़ जाती है। इसलिए जय बजरंग महाशक्ति तुम बेड़ा पार लगा देना। जब जब संकट हो भक्तों पर कृपा की बलि लगा देना। जो दुश्मन हो भारत के उन्हें नाकों चने चबा देना। और किसानों की रक्षा करो बजरंग बली, और अन्न धन सब उपजा देना। अन्नदाता ये भारत माता, और जगह होता ही नहीं। अन्न उपजता केवल भारत, भारत शक्ति कृषक बनी। तो कृषकों का कल्याण करो, ये दुखी इस समय है सारे। और जो उसमें बाधा बने उनकी अकल ठिकाने लगा देना। बजरंग बली बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली। भारत में भूखा कोई नहीं, और भारत पे कृपा करवा देना। और जितने भी किसान हैं भारत के, मंगल उनका करवा देना। हे पवन पुत्र ये सिफारिश और राम के आगे रखवा देना। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही भारत के रक्षक बनते हैं। राजा भारत के वही रहे, श्री कृष्ण राम वह बनते हैं। कलयुग में कल की अवतार बने, सतयुग में नरसिंह अवतार बने।
सबसे बड़े सम्राट हैं भारत के, बस दो ही सरकार निराली है, एक राघवेंद्र सरकार बने, एक यादवेंद्र सरकारी है, और कोई सरकार नहीं चार युगों के माय, दो ही बड़ी सरकार है, जपते रहो गुण गाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री कृष्ण राधे गोविंद, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री कृष्ण राधे गोविंद। सबसे बड़ी सरकार है, रक्षक कृषि की होए, और भला करे किसानों का, खुद किसान ये दोए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी 14 वर्ष तक किसानों के साथ ही अपना जीवन जिया। कोल की रात भील बनवासी, और कंद मूल फल खाए हासी। कंद मूल फल खाए और किसानों के साथ ही अपना जीवन जिया। और भगवान कृष्ण ने भी किसानों के साथ ही अपना जीवन जिया। गोप ग्वाल के संग में नाच रहे रे भगवान, धन्य धन्य किसान सब जो करते भारत का कल्याण। गाय बछड़े और बैल सब और अन उत्पादन जान, ईश्वर उनको मानिए जो भी बने किसान। 100 जन्मों के पुण्य हो तब जाकर के किसान योनि मिलती है। और महादेव ने कहा सबसे बड़ा किसान मैं हूं, सबसे बड़े किसान ब्रह्मा है और सबसे बड़े किसान नारायण है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वरा, तीनों जगत गुरु देखो कृषक रूप विश्वेश्वरा। इस विश्व में यदि तीनों जगत गुरुओं को देखना है तो किसानों में देखें। किसान में ब्रह्मा मिलेंगे, किसान में आपको विष्णु मिलेंगे, और किसान में ही आपको शिव मिलेंगे, बाकी और तो सब इंसान मिलेंगे। और अगर स्वामी भक्ति देशभक्ति और देखन चाहोता है, तो जवान को देखिए सेना देखो जाए। मात्र भूमि के खातिर देखो अपना शीश कटाते हैं, और जिस जमीन पे अन्न यहाँ पर देखो कृषक उगाते हैं, उस जमीन की रक्षा खातिर अपने प्राण गवाते हैं। ईश्वर भी जपता उनको भाई, जय जवान जय किसान की, जय जय भारत माँ की गाते हैं। तो भारत माँ के दो ही लाल हैं, एक जवान एक किसान, बाकी तो सारे यहाँ और रहते हैं इंसान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो धन्य धन्य भारत की भूमि, जा जन्मे जवान किसान, इनका ही कल्याण करो और आओ पवन पुत्र हनुमान। इसीलिए कलयुग में वाणी आरत वाणी रही सुनाए, लंका भारत नहीं बन पावे, नहीं अकाल भारत पढ़ पाए। अन्नपूर्णा आशा पाला और नव दुर्गा की शक्ति प्रगटाए, सारे काल हटा दो बजरंग, महाकाल की कृपा दिखाए। प्रकृति संग प्रगटो हनुमत अब, और मंगल सारे कर दो जाए। और सारे जय जयकार करो और जय जय किसान जवान लग जाए। भारत माँ की शक्ति बड़ी है, जब कल की अवतार प्रगटाए, और जवान और सभी किसान तो उनके संग चलेंगे भाई। धर्म ध्वजा भारत की ऊंची, ऊंचा गौरव जब उठ जाए। गर नहीं सुने अरतवाणी किसानों की, तो मटिया मेट राज ताज हो जाए। जल्दी सुन लो आरतवाणी, ईश्वर शक्ति रही प्रगटाए, वरना मिले चुनौती उनको जो इनका अपमान दिखाए। नहीं स्वर्ग भारत है हमेशा, नंदन कानन ये कहलाए। दूसरा भवन बेकुंठ है ये, भारत माँ का रूप दिखाए। इसको सजा संवारते देखो, ये किसान और ये जवान तन पाए। इसकी रक्षा करते जवान और इसमें फसल किसान उगाए। धन्य धन्य ये वाणी रूपक, जो रवि तेज भारत में आए। जय जयकार होगी किसान की और मंगल सारे दे रख जाए। और गौर दे चुनौती जो किसान, तो जो किसान से भी टकराए। मटिया मेट हो जाए सभी वह, जल्दी नहीं सुन इन तन पाए। जय 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 माता भवानी, अन्नपूर्णा आशा पाल, सर्वशक्ति वैभव गति देखो, टालो भारत के सब काल। कृपा करो जगदम्ब भवानी, ये वाणी का रूप विशाल। अमृत टपका हो भारत में, अन्न धन की करो बोछार।
ऐसी शक्ति दो भारत को, हम भी भारत माँ के लाल। जय जयकार तुम्हारी गाए, तुम भी भारत रूप विशाल। माता तेरा ताज सुरक्षित और राज सुरक्षित जग में पाए। ये कल के अवतार गोद में तेरे खेलने निश्चित आए। ये सदी 21वीं रूप अखंड तन और गोद में अवतारों को खिलाए। सारे भक्त बने भगवन तन, रूप अखंड वैभव गति पाए। पवन पुत्र खुद संग में आए, राधे रानी खुद प्रगटाए। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, जहां किसान ही राज चलाए। ऐसी शक्ति होगी भारत में और नई शक्ति नई रूप दिखाए। जय जवान और जय किसान से भारत माता रूप दिखाए। हीरे पन्ने माणक मोती और पुखराज लुटे तन पाए। जमी से निकले ये सब देखो, हीरे मोती लुट गए ताए। ऐसी मिट्टी है भारत की, मंगल रूप देत गति पाए। जो भी सुने प्रसंग रूप तो सभी समस्या हल हो जाए। जय जवान और जय किसान का हर्षित नारा वाणी लगाए। मंगल होगा इन दोनों का, सभी अमंगल सब टल जाए। जय जवान और जय किसान की अमर शक्ति गति पाए। ये गीता का ज्ञान था जिसे अर्जुन दिया सुनाए। शंकर भोले ने उमा को और विष्णु लक्ष्मी सुनाए और गायत्री को ब्रह्मा और गीता रूप दिखाए। ये गीता का अमृत था। गीता एक खेती है और ये भक्ति की खेती है। इसका अणु भगवान कृष्ण है और जब इस अणु का प्रयोग भारत में किया जाता है तो अन्न धन की कोई कमी भारत में नहीं रहती। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां लुटने लग जाती। इससे रविवार की सप्तमी को यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। जाओ भक्तों, तुम्हारा कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, जवानों का कल्याण हो और भारत में भक्तों का कल्याण हो। और यह प्रसंग अजर अमर अविनाशी बनकर के भारत में सदा किसानों की और जवानों की रक्षा करे, मंगल करे, अमंगलों का नाश करे और भारत माता की जय जयकार होती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।